मैं एक किशोर लड़की हूँ और यह घटना मुझे आज भी साफ साफ याद है। वह दृश्य आज भी मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहता है। मैं तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी। आमतौर पर हमारे घर कोई नहीं आता था, और अगर आता भी था तो सिर्फ मेरी मौसियाओं या कजिन्स। उस दिन मैं हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर लेटी यूट्यूब देख रही थी। मेरे पास अब फोन नहीं था, क्योंकि वह मुझे बहुत परेशान कर चुका था और फिर हमेशा के लिए खराब हो गया था। कुछ देर बाद मैं उठी और काम से घर लौटे अपने सौतेले पिता से मिलने गई। उनसे मिलकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, जहां मेरे भाई अपने बंक बेड पर थे। मैं उन्हीं के साथ कमरा साझा करती थी, इसलिए मुझे कभी अपनी निजी जगह नहीं मिलती थी। तभी अचानक मेरे भाई ने कहा कि उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर अंधेरा था और मुझे पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं सुना था। मैंने बात टाल दी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे भी खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मेरा भाई उठने लगा, लेकिन मैंने उसे वापस बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं सबसे बड़ी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे छोटे भाई किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलें। मैं दरवाजे के पास गई। उसके ठीक बगल में एक कुर्सी रखी थी। किसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि दरवाजा खटखटाने वाले को पता चले कि घर में कोई है, इसलिए मैंने झरोखे से देखने के लिए कुर्सी को हटाया नहीं। इसके बजाय मैं कुर्सी पर चढ़ गई और आगे झुककर झरोखे से देखने लगी। मैं लगभग गिर ही गई थी, तभी डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। झरोखे के बाहर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने नीले रंग का रेनकोट पहना हुआ था और वह किसी सरकारी कर्मचारी जैसा लग रहा था। वह थोड़ा तिरछा खड़ा था, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी वह थी उसके हाथ में पकड़ी बंदूक। उसने बंदूक बिल्कुल झरोखे के सामने तान रखी थी, जैसे वह चाहता हो कि देखने वाला उसे जरूर देखे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे कुर्सी से नीचे उतरी। मैंने अपनी चप्पलें उतार दी ताकि कोई आवाज ना हो। फिर मैंने अपने भाइयों की ओर देखा और हाथ से बंदूक का इशारा बनाकर उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। मैंने जल्दी से घर की सारी लाइटें बंद कर दी और अपने सौतेले पिता के कमरे में भागकर उन्हें सब कुछ बता दिया। डर और बढ़ गया, क्योंकि उस आदमी के आने से ठीक पहले बिजली और इंटरनेट दोनों चले गए थे। इससे माहौल और भी डरावना हो गया। मेरे भाई भी सौतेले पिता के कमरे में आ गए। हमने उनके फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया, क्योंकि कमरे की सीलिंग लाइट काम नहीं कर रही थी। बाहर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज लगातार आती रही। मेरे सौतेले पिता खुद झरोखे से देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि जरा सी आवाज भी हमारी मौजूदगी का पता न दे दे। हम 1 घंटे से ज्यादा समय तक उसी कमरे में चुपचाप बैठे रहे। आखिरकार ऐसा लगा कि वह आदमी चला गया है, क्योंकि हमने उसी मंजिल पर एक छोटे लड़के और उसके माता पिता को अपने अपार्टमेंट में जाते हुए सुना। नीचे पहली मंजिल पर बच्चों के खेलने की आवाज भी आने लगी। तब मैंने अपनी माँ को फोन किया और पूछा कि क्या हम मौसी के घर जा सकते हैं। उन्हें कुछ बताए बिना हम जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन आज भी उसका ख्याल मुझे डरा देता है। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर मैंने उस दिन अपने भाई को दरवाजा खोलने दिया होता तो क्या होता। आज मैं 28 साल की हूँ, लेकिन यह घटना तब हुई थी जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, और आज भी मुझे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही